प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टैरिफ पर ट्रंप को दी चेतावनी। राष्ट्रपति पुतिन बोले, अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुकेगा भारत। पुतिन ने कहा, मैं पीएम मोदी को जानता हूं, भारतीय अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। 4 साल बाद भारत आ रहे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, खुद किया कंफर्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। पूरी दुनिया बखूबी तरीके से ये जानती है। लेकिन अब इस अमेरिकी टैरिफ पर भारत के प्रधानमंत्री और भारत का स्टैंड क्या है, ये खुद भारत के दोस्त रूस ने दुनिया को बता दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ये कहा कि भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। भारत स्वाभिमानी है, वो अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रंप के टैरिफ जो है नाकाम होकर रहेंगे, ये बड़ी बातें व्लादिमीर पुतिन के जरिए कही गई है। इसी के साथ जो एक और बड़ी खबर है वो ये कि 4 साल बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। जी हां, ये खुद व्लादिमीर पुतिन ने पुष्टि की है इस भारत दौरे की। और पुतिन अगले वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए दिसंबर की शुरुआत में भारत की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी के साथ जो है वो बातचीत होगी उनकी। लेकिन जिस तरीके से ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान सामने आया है, जाहिर तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ये बयान खूब चुभेगा, खूब परेशान करेगा। क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप लगातार भारत को गिरद भभकी दे रहा है, रूस से तेल खरीद बंद करे भारत, ये बातें कही जा रही हैं। अमेरिका के जरिए भारत पर दबाव बनाया जा रहा है। इन सब के बीच वर्ल्ड क्लब में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और भारत के प्रधानमंत्री पर यह बड़ा बयान दिया। ट्रंप टैरिफ को लेकर उन्हें कहा कि भारतीय लोग कभी अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। मैं प्रधानमंत्री मोदी को जानता हूं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बगैर राष्ट्रपति पुतिन ने इशारों में जवाब दिया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत झुकने वाला नहीं है। नई दिल्ली के पास बाहरी दबाव के आगे झुकने का कोई कारण ही नहीं है। ये बड़ी बातें पहली बार टैरिफ को लेकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जरिए कही गई हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा बयान है। ग्लोबल गर्मी कह सकते हैं कि इन बयानों ने बढ़ा दी है। जिस तरीके से लगातार ट्रंप की एक अलग भूमिका देखने को मिल रही है, वो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान जैसे देश का समर्थन कर रहे हैं। इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये बड़ी बातें भारत के लिए, भारतीयों की तारीफ करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जैसा कि मैंने जानकारी दी कि दिसंबर की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, वो इस यात्रा के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हैं। ये उनकी तरफ से चीजें व्यक्त की गई हैं और कहा कि सरकार को आदेश दिया है कि वो भारत द्वारा कच्चे तेल का भारी मात्रा में आयात किए जाने के कारण उसके साथ पैदा हुआ व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए कदम उठाएं। ये साफ तौर पर उनके जरिए कहा गया है। तो पुतिन ये तमाम बातें कह रहे हैं, भारत की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से अमेरिका को लेकर उन्होंने ये तमाम बातें कही, टैरिफ पर जो बयान दिया उसको लेकर दरअसल कई ऐसे पूर्व डिप्लोमेट्स हैं जिसमें फॉरेन एक्सपर्ट्स भी हैं। फॉरेन एक्सपर्ट हैं रविंदर सचदेव, उनकी तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने दरअसल पुतिन के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी है, जरा सुनिए। I think what Putin is saying is stating the obvious. We do not need any other world leader to tell us whether we will feel humiliated or not humiliated. But yes, what Putin is remarking, commenting upon is correct. India, or actually any self-respecting nation, will not let itself be humiliated. India will never allow itself, and we have seen it in the past months. The more pressure is there from the Trump administration on India, the more stronger
The Indian government has stood up, the people of India have stood up, the public opinion in India has stood up. So it is counterproductive for the West, for America, to pressurize India in the way they have been doing and the statements they've been making that India should stop buying oil from Putin, or Modi should pick up the phone and call Putin and tell him to stop the war. Who is the West to tell us what to do? So India, like any self-respecting nation, and we are the largest country on planet Earth, the world must remember that, will not ever let itself be humiliated or pushed into a corner. Fine, we will face the consequences whatsoever may come, but India will proceed ahead with its own mission, with its own vision in mind. As quoted in Russia Today, Putin calls PM Modi a wise leader, reaffirms India-Russia strategic partnership, he said. Oh, absolutely. I think we know that, and we know that, and we realize that Prime Minister Modi is a very wise, sensible, balanced leader, and India is fortunate to have a strong leader like Prime Minister Modi in these times. One. Secondly, Russia-India relations, yes, go back a long way since the 1971 war. Relations are deep and trusting. However, I would like to point out one thing. Going ahead, I think it's extremely important for both Russia and India to widen our relations. Our relations traditionally and even now are top heavy. That is, we have relations in defense, we have relations in oil, and mostly the relations are government to government. For India and Russia's strategic partnership to endure, become much more robust, it is extremely important that people-to-people relations should widen between Russia and India. India's relations, let's say with the United States, are also deep. And one big reason of that is the Indian diaspora, large numbers which are in the US, which act as a bridge between the US and India. Similarly, we need much larger number of people of Indian origin engaging with Russia and Russian people engaging with India, be it trade, commerce, tourism, students, and such exchanges. So my wish and hope and prayer is that when the Putin-Modi summit happens, they pay extra special attention on promoting people-to-people exchanges. और सिर्फ फॉरेन एक्सपर्ट्स ही नहीं बल्कि फॉर्मर डिप्लोमेट राजीव डोगरा ने भी इस बात को लेकर खुशी जाहिर की है कि किस तरीके से रूस जो है वो भारत का समर्थन कर रहा है। लेकिन इसी के साथ इन फॉर्मर डिप्लोमेट हो चाहे वो फॉरेन एक्सपर्ट्स हो, उनके तरफ से ये कहा गया है कि भारत अपना स्टैंड क्लियर रखने के लिए काबिल है। तो ऐसे में ये जो बयान दिया गया है इसकी जरूरत नहीं थी, ये भी कहा जा रहा है। क्या कहा है राजीव डोगरा ने, वो भी सुनिए। Well, President Putin is a very experienced politician. He has been at the top in Russia for the last 25 years now. So he knows the ways of the world. He knows how to press the right buttons with regard to relations with various countries. And he's doing it very, very intelligently, very shrewdly, ever since the start of the Ukraine war. And the statement of his is also a way of reaching out not just to India but also to USA and showing USA in particular the thumb. But let's also be very clear that there was a phase in Indo-Russian relationship during Putin's time when he was cold towards India. This was a period, let's say, about 10 years back. So we have to be careful in being taken in by his words. At the moment he's sincere, at the moment he's reaching out every so often to India, but we should also keep in mind the fact that there are recent reports which talk of Russian transfer of some very advanced jet engines, fighter jet engines, to Pakistan. So clearly there are many shades and many sides to Putin.
talking about. तो जैसा कि आपको पता ही है कि भारत का टैरिफ पर स्टैंड जो रहा है, अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा है। इसके बाद भी भारत झुका नहीं है। पीएम मोदी ने तो ट्रंप टैरिफ का काट भी निकाल लिया है। वो लगातार स्वदेशी पर जोर दे रहे हैं। ट्रंप टैरिफ पर सबसे पहले पीएम मोदी ने कहा था कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा, भारत किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत जो है चुकानी पड़े, भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। ये बड़ी बातें पीएम मोदी ने पहले दिन ही साफ कर दी थी। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो बयान टैरिफ पर सामने आया है वो दिखाता है कि किस तरीके से पुतिन ने पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर कहा कि भारत किसी प्रेशर में झुकने वाला नहीं है। ये बताता है कि मुश्किल वक्त में कैसे भारत और रूस की दोस्ती अपना रंग दिखा रही है। एक तरीके से अच्छी चीज है कि इस तरीके की तारीफ जो है वो देखने को मिली पुतिन के मुंह से। तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से वो भारत की तारीफ कर रहे हैं, भारत उनके लिए कितना अहम है, पीएम मोदी के साथ उनकी दोस्ती कितनी ज्यादा अहम है, ये हमने बार बार देखा है। और एक बार फिर से दिसंबर में यानी 4 साल बाद भारत में मोदी और पुतिन की जो दोस्ती है वो उसका रंग दिखेगा। देखना होगा कि पुतिन जब आते हैं तो किस तरीके का माहौल, किस तरीके की बातचीत जो है दोनों देशों के दिग्गज नेताओं के बीच होती है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।